खाने का ही दलाल है, वो कर रहा है सब एक्टिंग है। सादाब नाम का वो है। नहीं, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही, वो अपने समझाया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं PVC 24 न्यूज बेड़ी बरेली से। दोस्तों आज मैं बात करता हूं उस विवाद की जो होली पर प्रशासन ने खचाखच भरी मुस्लिम आबादी वाले मोहल्ले से पहली बार हुरियारों का जुलूस निकलवाया गया, जिससे धार्मिक स्थल पर रंग पड़ गया। तो इसको लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में सादाब SK पर मुकदमा दर्ज किया गया और उन्होंने कहा कि मुझे षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है और इसलिए रची जा रही है कि मैं चेयरमैन का चुनाव न लड़ सकूं, मेरे खिलाफ अफवाह उड़ाई थी। तो दोस्तों अब इनसे हम बात करते हैं, तो इनसे पूरी जानकारी लेते हैं इनके साथ क्या क्या हुआ और किस तरह की क्या क्या पूरी जानकारी जुलूस की रही। तो सादाब साहब आप बताएंगे कि यहाँ पे आप कल जुलूस हुआ तो कल क्या क्या हुआ? देखिए ये जुमे की बात है, जुमे वाले दिन की। जी, मैं अजमेर शरीफ से जुमे वाले दिन तकरीबन सुबह में आया था 5-6 बजे के टाइम। जी, मैं सोया और उसके बाद यहाँ मुझे सूचना मिली 10 बजे के टाइम कि कुछ मस्जिद पर रंग डाल दिया गया है, लोगों ने वहाँ से जुलूस निकाला था और वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा है, आप जा कर के देखिए। तो मैं तैयार होकर के गया, मुझे काफ़ी देर लग गई यहाँ तैयार होने में क्योंकि मैं सो रहा था। और जब वहाँ जा कर के देखा तो वहाँ लोग भी इकट्ठा थे और बहेड़ी के तकरीबन जितने भी चेयरमैन प्रत्याशी, हाफिज़ आलिम, सारे ज़िम्मेदार लोग वहाँ मौजूद थे और तहरीर भी लिखी जा चुकी थी। वहाँ जा कर के इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, इंचार्ज साहब से बात हुई और जो खालिद साहब हैं जो मुतवल्ली हैं उस मस्जिद के, चौधरी वाली मस्जिद के, उनकी तरफ से तहरीर दी गई। जो भी संबंधित लोग थे वहाँ से गुज़र रहे थे और अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ तहरीर दी गई और प्रशासन ने, इंस्पेक्टर साहब और कस्बा इंचार्ज बहेड़ी ने यह आश्वासन दिया वहाँ पर कि इन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा होगा। प्रशासन ने अपनी भूमिका ठीक ठाक से निभाई और वहाँ से लोगों को हटाया गया। हमने और बहेड़ी के तमाम जिम्मेदार लोगों ने कहा अब आप यहाँ से हट जाएं, प्रशासन अभी इस पे मुकदमा दर्ज कर लेगा और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नॉर्मल जुमे की नमाज़ पढ़ के अपने घर आकर के बैठ गए। फिर ये सूचना मिलने लगी कि होली चौराहे पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हमने कहा इकट्ठा होने की ज़रूरत ही नहीं जब पुलिस ने मुकदमा लिख दिया। उसके बाद पता लगा कि वहाँ सारे जो नगर पालिका का, पुलिस प्रशासन भी बहेड़ी का या बरेली जितने अधिकारी रहे मुझ पे भरोसा करते थे, मैं हर समय पे साथ देता था। तो जो विरोधी हैं उन्हें इस बात से डर लगा, उनकी सियासी ज़मीन खिसकने लगी क्योंकि वो घरों में बैठे रहते हैं अपने। तो उन्हें ये लगा कि इसको बदनाम पब्लिक और पुलिस के बीच में करो। ये पब्लिक में भी इसकी छवि अच्छी है और प्रशासन में भी अच्छी छवि है। सिर्फ इसके तहत लोकल प्रशासन और बरेली के हमारे ज़िम्मेदार अधिकारियों को अंजुम रशीद या उनके समर्थकों ने फ़ोन किए हैं मेरे खिलाफ, जिसकी एक वीडियो वायरल भी हुई है जो शायद मैं मानता हूँ अधिकारियों की भी नॉलेज में होगी। आपके पास से वीडियो वो वीडियो है, तो वो वीडियो में देना, आप दिखाएंगे? वो वीडियो हम आप देंगे। उस वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि वो मेरा नाम ले रहे हैं कि वो रोड पे वही कर रहा है, वही करा रहा है। आप ये देखिए, हमारी बहेड़ी के जितने भी नेता थे होली चौराहे पे मौजूद थे और मैं सबसे बाद में जाने वाला वहाँ शख्स था, लेकिन मेरा नाम सिर्फ इसलिए घसीटा जा रहा है कि बहेड़ी की आवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बहेड़ी का प्रशासन, सारे लोगों में मेरी छवि बहुत अच्छी है। उस छवि को ख़राब करने के लिए मुझ पर ये षड्यंत्र किया गया है। मैं फिर से अपने अधिकारियों से कह रहा हूँ कि अगर मैं रोड पे गया हूँ या किसी को भेजा हो नैनीताल रोड पे या होली चौराहे वाले प्रकरण पे मैंने अगर इकट्ठा किया हो लोगों को, तो मेरे खिलाफ आप जो कार्रवाई करें मैं आपका साथ दूंगा। मैं कहीं भग के नहीं जाऊंगा। मुझे बुलाएंगे गिरफ्तारी के लिए भी मैं आपके पास आ जाऊंगा। कल से मेरे पास इतने फ़ोन आए हैं कि मेरी आवाज़ बैठ गई, सर में दर्द हुआ। लोगों का यही कहना तो आप तो थे नहीं, फिर भी आपके खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके खिलाफ मुकदमा क्यों रखा गया? तो मैंने कहा देखिए ये मुकदमा लिख जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बेकसूर हूं, मुझे यकीन है प्रशासन पे और कानून व्यवस्था पे, मेरा कुछ नहीं होगा। तो भीड़ इकट्ठी क्यों हुई फिर मीना बाजार की गली पे? देखिए भीड़ इकट्ठी मीना बाजार पुलिया पे, आप समझिए मेरा घर ये पुराना बाईपास मोहम्मदी रोड है, मैं यहाँ बैठा हुआ था और भीड़ मीना बाजार पुलिया पे इकट्ठा हुई जो अंजुम रशीद जहाँ, जिसमें वो राजनीतिक एतबार से
आला अधिकारियों को और लोकल प्रशासन को फ़ोन करते हुए ये कह रहे हैं कि वो शादाब है, वही सब कर रहा है, वो दलाल है, वही सब कर रहा है। मैंने वो वीडियो तकरीबन शाम में देखी और अताउर रहमान साहब का भी मेरे पास फ़ोन आया कि कोई तुम्हारे खिलाफ कप्तान साहब को फ़ोन कर रहा है कि तुमने कराया है। मैंने कहा देखिए, पुलिस प्रशासन पे मुझे भरोसा है। मैंने हमेशा बहेड़ी में कोई त्यौहार हो, कोई ऐसी घटना हो तो प्रशासन के लोगों की मदद की है। जो इस वक्त मौजूद हैं, हमारे सीओ साहब हों, इंस्पेक्टर साहब हों, इंचार्ज साहब, या आपसे पहले जो 5-6 साल पहले रहे, वो लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं पुलिस और प्रशासन के बीच में एक बॉन्डिंग रखता हूँ कि किसी भी तरह की कोई विवाद ना हो, और प्रशासन भी मेरा साथ देता है, इसमें ऐसा नहीं है। ये जो चेयरमैनी के जो अपने आप को हकदार समझ रहे थे, जो घरों में हर समय बैठे रहते हैं, कभी नहीं आते हैं, कोई माहौल ख़राब हो, कुछ हो, कभी नहीं निकलते लोग, ना प्रशासन की मदद करते हैं, ना जनता की मदद करते हैं। तो इन्हें ये लगा कि शादाब इसमें क्रेडिट मिल गया इसको, भीड़ हट गई, सारे नेता चले गए और कुछ करके इसे बदनाम किया जाए। तो इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत अधिकारियों को फ़ोन किए और अफवाह फैलाई कि नैनीताल रोड पर शादाब धरना दे रहा है। अच्छा, ये प्रशासन को फीडबैक इन लोगों ने दी। मेरे पास फ़ोन आने शुरू हुए तलपुरा और कई मोहल्लों से कि क्या शादाब भाई आप धरने में हैं? तो तलपुरा के कुछ लोग यहीं भी बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, मैं किसी धरने में नहीं हूँ, अफवाह ना फैले, आप सब लोग कोई वहाँ जाना मत, छोटे छोटे बच्चे हैं। जी, मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि होली चौराहे से लेके मेरे घर तक की जो रास्ता में सीसीटीवी फुटेजेस हैं और होली चौराहे से लेके नैनीताल रोड तक जो रास्ता की फुटेजेस हैं, मैं अगर कहीं भी लोगों को ले जाता हुआ नैनीताल रोड पे दिखूं तो मैं प्रशासन से कह रहा हूं जो भी कठोर कानूनी कार्रवाई हो मेरे खिलाफ की जाए। और मैं ये भी दावा कर रहा हूं, अगर नैनीताल रोड पे धरने में 1%, 0.1% भी मेरा कोई भी हाथ हो वहाँ जाने से लेकर या लोगों को भेजने से लेकर, मैं ऐलान कर रहा हूँ मैं बहेड़ी से नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये शहर हमारा है। प्रशासन को सिर्फ गलत फीडबैक दी गई, बार बार फ़ोन किए गए हैं। देखिए, मेरी छवि खराब करने के लिए जो बहेड़ी की आवाम में मेरी मकबूलियत है, मैं हर समय लोगों की मदद करता रहता हूँ। लॉकडाउन में मैंने न जाने कितने गरीबों की मदद की, उसके बाद से भी मैं मदद करता रहा। लोकल प्रशासन और बरेली के हमारे ज़िम्मेदार अधिकारियों को अंजुम रशीद या उनके समर्थकों ने फ़ोन किए हैं मेरे खिलाफ, जिसकी एक वीडियो वायरल भी हुई है, जो शायद मैं मानता हूँ अधिकारियों की भी नॉलेज। तो मामला शांत है। वो सर पता नहीं, वो एक थाने का ही दलाल है, वो कर रहा है सब एक्टिंग है। शादाब नाम का वो है। नहीं, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही, वो अपने समझाया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। हाँ, बोलो। ऐसा है, जिस पार्टी से लड़ाई हुई है वो शांत हो गई, वो नहीं आ रही। अब ये अपने कराएं अपने साथ। नहीं, बिल्कुल साहब, जो कानून कर रहा है वो करें। मेरा घर ये पुराना बाईपास मोहम्मदी रोड है। मैं यहाँ बैठा हुआ था और भीड़ मीना बाजार पुलिया पे इकट्ठा हुई, जो अंजुम रशीद जहाँ के रहने वाले हैं। तो क्या षड्यंत्र हुआ, किसने लोग भेजे, ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। मुझे यकीन है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, मैं होली चौराहे पे भी और सुबह जो मस्जिद पे भीड़ इकट्ठा हो रही थी वहाँ भी मैं अपने अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके और बहेड़ी की आवाम के साथ खड़ा हुआ था। जो प्रशासन के लोग मुझसे कह रहे थे, हमारे सीओ साहब या इंस्पेक्टर साहब या इंचार्ज साहब, मैं लोगों को उसी के तहत समझा रहा था। और मैं ये भी कह रहा था कि देखिए, प्रशासन ने अपना काम कर दिया, मुकदमा लिख दिया, अब हू हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, सबके समझाने बुझाने के बाद वो लोग मान गए, सब अपने अपने घर चले गए। ये सच्चाई है। कोई नेता नहीं रुका, कोई हाफिज या इमाम, कोई आलिम नहीं रुका, ना हम सारे लोग अपने अपने घर चले गए। वो मैटर ही क्लोज हो गया। नैनीताल रोड का मैटर ही अलग है। ये क्या षड्यंत्र हुआ, मीना बाजार से क्या हुआ, वहाँ के नेता ने क्या किया या क्या नहीं किया, ये हम नहीं कह सकते, किसी पे इल्ज़ाम हम नहीं लगा सकते। ये प्रशासन जांच कर रहा है, मुझे उम्मीद है जांच में सब पता लग जाएगा ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। देखिए, एक सबसे पहला सवाल ये उठा कि आखिरकार यहाँ से जुलूस, जब मुस्लिम आबादी खचाखच है, जुलूस क्यों निकला? अगर निकला भी
कोई विवाद हो गया, धार्मिक स्थल पर रंग पड़ गया। उसके बाद हमने और बहेड़ी के तमाम जिम्मेदार लोगों ने उस मामले को संभाल लिया। सुबह भी संभाला, फिर जब होली चौराहे पे जुमे के बाद लोग इकट्ठा हुए वहाँ भी संभाल लिया। फिर अब ये नई चीज़ नैनीताल रोड पे जिससे हमारा या नेताओं का या आलिमों का या हाफिज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, कोई ताल्लुक नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर हमें जाते हुए वहाँ देखा हो, CCTV फुटेजेस हैं उस रास्ता में, आप देख लीजिए। मैं हर तरह से तैयार हूँ और जो मैं प्रशासन की पहले मदद की है, पब्लिक के साथ लगा रहा हूँ। मुझे बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं, उसके बाद भी मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैं बहेड़ी की आवाम के साथ और बहेड़ी के प्रशासन के साथ आज भी सहयोग करने को तैयार हूँ। ये सब लोग जानते हैं। कानून के रखवाले जो हमारे इंस्पेक्टर साहब या CO साहब हैं, ये लोग भी जानते हैं, इससे पहले जो अधिकारी रहे हैं वो भी जानते हैं कि मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूँ। आज तक मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि हमारे शहर में कोई परेशानी आए। ये हमारा शहर हिंदू मुस्लिम की एकता की एक मिसाल है, प्रतीक है। कभी यहाँ दंगे नहीं हुए। वहाँ इतना सब कुछ हो रहा था होली चौराहे पे। जब वो सारा मैटर हम निपटा करके यहाँ आए तो हमारे हिंदू भाई हैं, हिमांशु गुप्ता, महेश अंकल और हाँ हरवंश लाला जी, ये तमाम लोग यहाँ पे मेरे पास, हिमांशु भाई होली मिलने आए थे, मिठाई देने आए थे, यहीं बैठे हुए थे। तो ये सब षड्यंत्र है, सियासी प्रोपेगेंडा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।